बगरू का ये जयपुर ईस्ट क्षेत्र है, जहां से पिछली बार हार जीत का आंकड़ा तय हुआ था। पिछली बार गंगा देवी और कैलाश वर्मा यानी कि भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में जो आंकड़ा रहा था वो 5000 वोटों के आसपास था। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ युवा हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गिरधारी तिवारी है। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ पे? मतलब पिछली बार जो चुनाव का आंकड़ा था वो 5000 वोटों का था। अब की बार बीजेपी का मन है, जनता बीजेपी का मन बना चुकी है। वो 5000 का आंकड़ा बीजेपी को बढ़त देते हुए 10,000 पार ऊपर जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 10,000 वोटों का मार्जिन इस बार बीजेपी बढ़त में रहेगी। क्या कारण है इसकी, क्या वजह है? कारण ये है, एक तो जो यहाँ के जो विधायक है, निवर्तमान में जो विधायक है जी, वो जनता से तालमेल नहीं रखती। कहीं विकास करा दिया, कहीं ये मुंह देख कर तिलक करने वाली बात है। अच्छा, हमारी सड़क हमको घोषणा कर गई कि हम सड़क बनवाएंगे और वो हमें ना बनवा के दूसरी जगह बनवा दी जी। तो ये मुंह देख कर तिलक करने वाली बात है। तो इसलिए अब पूरी जनता मन बना चुकी है कैलाश वर्मा जी को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए। अच्छा, और एक चक्कर क्या है कि उनके पास जब भी जाते हैं, उनको कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो उनकी समझ नहीं आती, तो बोलते हैं पीए से बात कर लो, कई ओले एजेंटों का नाम लेते उनसे बात कर लो। तो इस चीज़ से क्या जनता थोड़ी परेशान है। तो व्यक्तिगत उनसे पर्सनली बात नहीं हो पाती। तो क्या गंगा देवी ने एजेंट बना रखे हैं ऐसा? हाँ, एजेंट ही है। अच्छा, तो इसलिए अब एक युवा हो, जुझारू हो, पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो, तो इस मायने में डॉक्टर कैलाश वर्मा सक्षम है, तो जनता उनको ही चुनेगी अब की बार। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कि अपना नाम बताइए सबसे। सर मनोज जोशी नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? सर मैं काम करता हूँ अपना खुद का। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ का अभी? माहौल तो सर बीजेपी का चल रहा है अभी। कांग्रेस तो सरकार मतलब बड़ी काम हुआ नहीं कांग्रेस सरकार के अंदर। कांग्रेस नेताओं ने 7 गारंटियों की घोषणा की है। सर गारंटियों की घोषणा की है पर कोई भी काम की घोषणा नहीं है, सब खत्म है घोषणाएं, बिल्कुल जीरो स्थिति पे है वो घोषणा। ऐसा ही घोषणा में जो भी चीज़ दे रही है, अगर कुछ सामान भी देती है तो वो बिल्कुल ख़त्म सामान देती है, उससे कोई मतलब नहीं है। रही बात युवाओं की, युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, उनके साथ पेपर आउटे किए हैं, उनको भविष्य अंधकार में डाल दिया कांग्रेस सरकार। पेपर आउट हो रहे हैं, युवा तैयारी करता है, घर से पैसा लाता है, बड़ी मजबूरियों में तैयारी करता है, पैसा ला के भाई अब इस बार नहीं इस बार निकल जाएगा, युवा उम्मीद लगा के आता है घर से, उसकी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। अच्छा, पेपर आउट पेपर आउट की वजह से। लेकिन कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सराहा था। सर कार्यकाल तो 5 साल में कुछ भी नहीं रहा, आपस में ही लड़ते रहे, जो भी था दोनों सरकारें, कभी कांग्रेस आपस में ही लड़ती रही कि भाई कभी सरकार के अंदर ही कभी कौन सी सरकार जा रहा है, कभी कौन सा बग रहा है, कभी कौन सा रहता है, तो इनको कोई काम करने का टाइम तो मिला ही नहीं, आपसी लड़ाई के चक्कर। गृह क्लेश जो होता है इनका, गृह क्लेश ही शांत नहीं हुआ 5 साल। जी। अच्छा भाई साहब, आप चाय पी रहे हैं, चाय प्रधानमंत्री मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं जी। तो आप बताइए कि इस चाय पे मुद्दा गर्म क्या है सबसे? सर देखिए क्या है कि जो अभी जो हाल में जो कांग्रेस की सरकार रही है 5 साल हमारे राजस्थान प्रदेश में, उसमें हमारे क्षेत्र की जो विधायक है वो कांग्रेस से आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस की विधायक आती है उसके जनता को मुद्दों का पता ही नहीं है उसको। हाल ही में पिछले सरकार ने जी जो जल जीवन मिशन के तहत हमारे को यहाँ पर पानी की सुविधा दी थी, उसका कुछ फेज सेकंड बैलेंस रह गया था, उसका टेंडर हो गया और टेंडर ऐसे ठेकेदार को उन्होंने कर दिया जिसका ऑलरेडी वो ब्लैक लिस्टेड है और उसने भ्रष्टाचार करके वो टेंडर लिया। और आपने देखा होगा कि वो बीच में टेंडर होकर उसको बाद में कैंसिल भी करना पड़ा, मतलब अयोग्य ठेकेदार को उन्होंने काम दे दिया। सेकंड चीज़ अगर आप बात करो तो बगरू की जनता चाहती है, पिछली बार भी ये थोड़ा ही अंतर था, बगरू की जनता चाहती है कि उनको एक पढ़ा लिखा और समझदार और जो जनता से जुड़ा हुआ उम्मीदवार हो वो उनके बीच में आए और वो उनके कार्य करे। हमारी जो वर्तमान में विधायक है वो जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, आज की जो जनरेशन चल रही है और आज की जो दुनिया चल रही है उससे कहीं बहुत पीछे है। वो खाली एक ठीक है, एक कोई भी कारण समझ लो उस कारण जीत गई, बाकी उनमें कोई योग्यता वाली कोई बात है नहीं कि जो आप योग्य उम्मीदवार नहीं है वो। उन्होंने पूरे 5 साल तक अगर इस क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की बात करो तो आज तक उन्होंने वापस आके नहीं देखा। और उनके पास में हम लोग कई बार हमारे मुद्दे भी लेके गए, लेकिन उनके पास में सभ्य तरीके से शायद वो बातचीत भी नहीं कर पाती। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन बनी,
उस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, लेकिन हमारे भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसने खुद का नहीं विदेशों में तक इस वैक्सीन को पहुंचाया और दुनिया को राहत दी, वसुधैव कुटुंब वाली भावना से काम किया। हाल ही में आपने देखा होगा चंद्रयान, वो भी आपके चंद्रमा के पहुंच चुका है। सेकंड, आपका जो अभी G20 सम्मेलन हुआ, तो भारत का गौरव कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में बढ़ रहा है। और हमें अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हमें एक मजबूत, अगर हमारा विकास चाहिए, हमें अगर हमारे मुद्दों को हल करना है, हमारा विकास करना है, अगर मैं हमारे यहीं की बात करूं तो कई जगह हमने देखा है कि खाली नेम प्लेटें लगा दी गई। जैसे रोड के लिए कोई बजट सैंक्शन हुआ, कोई प्रतिनिधि नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, वहाँ पे थोड़ा सा आपका मलबा डाला, थोड़ा सा प्लेन किया और प्लेट लगा दी। आप देख सकते हैं यहीं पास में कई आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो नेम प्लेट बनाने का काम किया। दूसरी बात जो इनकी कुछ, आप जो अभी आपने बोला कि भाई कुछ गारंटी वगैरह की जो बात आप कर रहे हो, एक तो क्या है जो फ्री सेवा वाली गारंटी है ना, वो उसको कोई मैं गारंटी नहीं मानता कि आप जो टैक्स का पैसा है उसको आप डेवलपमेंट में लगाइए, ना कि वो फ्री सेवा में। आपने मोबाइल आप देखो कि लोग गाँव में है ना, उन मोबाइलों को आपसे ले रहे हैं और 2-3 हज़ार में बेच के अपना वो कर रहे हैं। कहाँ उनको जरूरत, कहाँ उनको, आपको रिचार्ज कौन डलवाएगा उनमें अगर आप ऐसा कर रहे हो? आप उनके हाथ मजबूत कीजिए ना, आप उनको रोजगार दीजिए ना। आप उनको, किसानों का आपने 10 तक की गिनती गिनवाई थी, क्या हुआ? एक भी गिनती नहीं हुई पूरी। 10 तक की गिनती आज तक जनता 10 पे अटक गई है। आप अपना नाम बताइए। मेरा साहब कप्तान सिंह चौधरी है। मैं भरतपुर से हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि देखो, हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों देख ली, इन दोनों का ये है मिली भगत सरकार है दोनों की। ये 5 साल कांग्रेस खाती है, 5 साल बीजेपी खाती है। तो मैं कुछ ये चाहता हूँ कि राजस्थान में बदलाव हो। बदलाव के तौर पे इनको सुधार सकता है एक आदमी, वो है हनुमान बेनीवाल। क्यों कि ये लोग गहलोत और वसुंधरा, ये दोनों जने मिले हुए हैं, इनका कोई वो नहीं है। ये वसुंधरा रहती है 5 साल तो गहलोत के लिए करती है, और गहलोत रहता है 5 साल वसुंधरा के लिए करती है। ये एक दूसरे को बचाने फिर वो रहते हैं। अगर बेनीवाल जी आते हैं RLP से बोतल पे, तो इन दोनों को जेल में डालेंगे। सबसे पहले काम बेनीवाल जी का ये रहेगा कि इन दोनों को अगर गलत काम करेंगे तो इसको जेल में डाला जाएगा इनको। तो मेरा समर्थन ये है कि मैं हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब हैं, उनको राजस्थान में पब्लिक से ये गुहार करूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी को वोट दी जाए RLP में। अगर बदलाव देखना चाहता है राजस्थान में तो नहीं, हमें तो जब से जन्म लिया है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, यही देखते आ रहे हैं। और राजस्थान देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। कारण क्या है? ओनली फॉर ये दोनों की सरकार गठित होती है, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी। पानी आया है और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, काम नहीं हुआ। हाँ, काम बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। ना तो रोड लाइटें निकल लगी है, ना कोई रोड का कोई कॉलोनियों में रोड भी नहीं बन रहे। बिल्कुल बरसात के दिनों में जा ही नहीं पाते। चुनाव को लेकर क्या रुझान है इस बार? तो रुझान तो कैलाश वर्मा का ही लग रहा है बीजेपी से। कोई खास वजह? एक शिक्षित उम्मीदवार है। चल रहा है आपको कैलाश वर्मा का। क्या करवाना है आपको यहाँ पर? क्या समस्या है अभी? समस्या तो काफी, रोडें नहीं है, नालियाँ नहीं है। अच्छा, हाँ, लाइन नहीं है। लाइन काफी, मतलब कॉलोनी के अंदर। अच्छा, हमारे कॉलोनी बिल्कुल गई हुई थी। चुनाव की सिर्फ मोदी लहर। कैंडिडेटों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी को वोट। मोदी की लहर है। अच्छा, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो तो अब बनेगा, बीजेपी आएगी जब। मैं तो बाबा बालकनाथ को। अच्छा, हाँ, बालकनाथ बने। हाँ, वसुंधरा राजे से क्या? नहीं, वो तो बन चुकी है, उससे कुछ वो भी नहीं है। अब तो कैसा चाहिए तो जो कड़क निर्णय ले और सबका काम करे, विकास करे। आपको लगता नहीं है अशोक गहलोत ने कड़क निर्णय लिया राजस्थान? कुछ नहीं लिया, राजस्थान को बेच के खा गया। अच्छा, इस कांग्रेस सरकार से क्या नाराजगी है? कांग्रेस ने लूटा है देश को, 70 साल हो गए लूटते हुए। पहले मुगल लूट गए, फिर अंग्रेज लूट गए, फिर कांग्रेस ने लूट लिया। ये आया है जो 10 साल से स्थिति है, सुधारी है इसने देश की। आप कैलाश वर्मा का कहीं भी नहीं है, गंगा देवी का ही चल रहा है। तो गंगा देवी ने जो काम किए ना, उन कामों के हिसाब से गंगा देवी का ही चल रहा है। कैलाश वर्मा की देखिए हवा बना देखिए। लेकिन लुणियावास क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है गंगा देवी की। देखो, मैं लुणियास एक वार्ड नंबर 122 से आता हूँ जी। तो यहाँ ब्लॉकमा सचिव हूँ, जगतपुरा ब्लॉकमा सचिव। अच्छा, अभी तो स्टैंड पे बैठते हैं, बाकी आप जाओ गाँव में, जो गंगा देवी ने जो काम कराया ना, पानी का रो, सड़क का रो, सब अच्छे काम कराया है। यहाँ की जो बीजेपी की पार्षद है 122 से हमारी छोटा देवी, उससे वो थोड़ा नाराज है, उसने कुछ भी काम नहीं किया। मार्जिन मान लो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 20-25 हज़ार वोटों से जीतेगी आराम। 20-25 हज़ार। मतलब बीजेपी के पिछड़ने का क्या वजह है यहाँ पे?
बीजेपी का पल नहीं, ये झूठ पाकन लोगों को गुमराह करना, विकास के नाम पे झूठ बोलना, बस यही है बीजेपी का कुछ, या भगवानों के नाम से वोट लेना। कांग्रेस किस मुद्दे पे लड़ रही है चुनाव? तो कांग्रेस जो काम किया है देख लो आप, 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया कांग्रेस ने, 1000 रुपये पेंसिल कर दी, 25 लाख का बीमा चिरंजीवी कांग्रेस का। तो देखो 60 नए वो भी ले आए हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग है उनको पेंशन मिल रही है, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। अन्नपूर्णा, अभी इतने काम है कांग्रेस के तो गिनाए नहीं सकते। जो कांग्रेस ने इन 5 साल में जो काम किया है राजस्थान में, वो हमने कभी भी नहीं देखा। साफ करा लो ये या कांग्रेस ने ये करवा दी। अब ये तो रोडों का काम है, जो पार्षद है यहाँ की 122 की बीजेपी से, उसकी वजह से यहाँ पर पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? आज पढ़ा लिखा होगा वही तो काम करेगा। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अधिकार है, मानते हैं, लेकिन ये हमारे क्या है, ये 10 साल के अंदर हम 50 साल पीछे चले गए कांग्रेस के सरकार में। देखो 5 साल यहाँ कैलाश वर्मा रह के गया थे, लाइटें वाइटें कैलाश वर्मा ने लगाई है, यहाँ की लाइटें, ये यहाँ पे जो नालियों का काम उसी के टाइम में हुआ है। गंगा देवी तो आके दर्शन नहीं दी हमारे को यहाँ पे, आज तक कोई काम नहीं करा 5 साल में। आप क्या कहेंगे? अब मैं तो क्या कहूँ, मेरे को पता है जो काम हुआ है वो गंगा देवी के राज में, कैलाश वर्मा के राज में कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। कैलाश वर्मा के राज में कुछ भी नहीं हुआ, जो भी काम हुआ है जो कांग्रेस के राज में हुआ है। और ये बोलते हैं अनपढ़ है वो है, अनपढ़ भी काम कराती है, कुछ भी नहीं कराती है, उनके कराते 5 साल अब भी है ना जो गंगा देवी आएगी, और ये पक्का है गंगा देवी को कोई नहीं हरा सकता। अरे कोई काम किए अब चले 60 रुपए के पलंग बिकते हैं ये हमारे कुछ बोल सकते हैं ये बुजुर्ग मैं यही कहूँगा कि बेस्ट मिनिस्टर है गहलोत सर, और 100% रिपीट होंगे राजस्थान में। कदरू की स्थिति है, देवी आएगी, जब गहलोत जी आ रहे हैं तो वो भी गंगा देवी भी आएगी 100%। गंगा देवी को जो वोट मिलेगा वो गहलोत के नाम पे मिलेगा? नहीं, विकास के नाम पे मिलेगा। विकास करवाया, दोनों नामों पे मिलेगा, विकास करवाया, विकास के नाम पे मिलेगा। अब कोई घर से बाहर जाएगा ही नहीं, वहाँ समस्या लेके तो अपने घर पे आएगी क्या? वो हमारे को वहाँ यहाँ आके बताएगी क्या? भाई पूछेगी घर घर के आके, भाई तुम्हारे घर में क्या समस्या? अपनी समस्या अवगत कराएंगे जब भी जाके उसका कोई समाधान होगा। भाई मैं जेल खा जाऊंगा अगर मेरे को वोट नहीं होती है तो। अब इनको क्या है गड्डियां बाकी राजस्थान का बेस्ट मिनिस्टर है अशोक गहलोत, और वो रिपीट होगा 100%। कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये जेल की पूड़ियां रखो और कैलाश वर्मा की कुछ भी नहीं है। एक पावा लेंगे, एक बोतल लेंगे गंगा देवी से, हमारे को मालूम है, पहले भी ये गंगा देवी से ही लिए है बोतलें, इसलिए जिताना चाहते हैं। काम कोई नहीं हुआ, काका जी पाव पिया नहीं हुआ है, 60 रुपए पाव पीने बन रहे हैं ना, तो इसमें कुछ कैलाश वर्मा कई बार किस वजह से आ रहा था, किस वजह से? इतने गंदे आचरण है उसकी वजह से उससे आ रहा था। कौन से आचरण थे? कौन से आचरण थे? बताओ ना आप। काय के आचरण गंदे थे? कौन सा क्या गंदा काम किया? गंगा देवी ऐसे आई, गंगा देवी पैसे बांट के आई, अच्छा ऐसे आई। अब लिया ना आप, वो तो आएगी, वो आनंद लिया ना आप, कोई नहीं डटेगा, कोई जिंदगी में नहीं बनेगी, देखो गंगा देवी को वोट देने से पहले उसके बेटे को पैसा दो, गंगा देवी को पैसा दो, उसके पीए को पैसा दो, जब जाके वो आगे कोई कार्रवाई करती है, उसके पीए के पास जाओ या गंगा देवी के पास कोई कार्रवाई लेने जाओ तो वो पहले बोलती है भाई पढ़ के सुनाओ मेरे को, उसके बाद बाकी बात करो। उसके बाद उसका पीए बोलता है भैया मैं तो बात करूंगा, शाम को आना सुबह आना, कोई काम नहीं होता। यहाँ 4-5 उनके दलाल है वो काम करते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते। कितनी बार गए थे वहाँ पर ये पूछो, उनके कितनी बार गए थे? पहले इनसे पूछो कितनी बार गए?
आए इनको पूछो कितनी गंगा देवी के पास हम 2 बार गए, दोनों बार उन्होंने काम से गए थे? मुद्दा उठाया किसी उन्होंने विधानसभा में, तो उन्होंने ये बोला आप सवाल किस काम से गए थे? काम के ही लिए गए थे, काम के लिए उन्होंने हमारे ऊपर ये बोले भाई आप जामुन को डब्बू ले गए थे, ले दिया कोने कुल मिला ये क्या है बिल्डर लाइन में? सुनो मेरी बात सुनो, एक बार इनकी पूरी बात होने नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ये बोलेगा ही नहीं है। साहब आपने यहाँ देख लिया होगा जितने आदमी यहाँ 100 आदमी 100 में 2 ही आदमी बोल रहे हैं, बाकी सब बीजेपी के आदमी। और गंगा देवी हारेगी, कैलाश वर्मा जीतेगा, कमल का फूल खिलेगा। ये है पर ये लोग कह रहे हैं कि आप कितनी बार गए उनके पास? गंगा देवी के पास जाने से उसको पता ही नहीं कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है। आज गंगा देवी से आप ये पूछो ना खोरी कहाँ है, गुरोपाड़ा कहाँ है, उसको यही पता नहीं। वो कहती है बगरू में पड़ता है या नहीं पड़ता, यही बोलती हो। कभी तो ऐसे कहती है दूध जाके पानी पी लो, कभी कहती है यहाँ कर लो, मुझे पता ही नहीं है मेरा एरिया है क्या। भैया वहाँ जाके आप पूछो, मेरे वहाँ आदमियों से जाके बात करो, जब जाके मैं आपसे मिलूंगी, उससे पहले नहीं मिलूंगी। आप किस किस से मिले, या दलालों से थोड़ी मिलना। देखो माहौल तो अभी जैसे देखा जा रहा है अपने, तो जैसे गहलोत जी ने कार्य किया है जी, उसको देखते हुए यहाँ पे भी गंगा देवी का माहौल बना हुआ है थोड़ा, और हो सकता है कि गंगा देवी फिर से आएगी। अच्छा, और भारी मतों से आएगी। किस आधार पे कह सकते हैं सर? क्योंकि उन्होंने तो नहीं विकास किया यहाँ पे इतना जी, लेकिन गहलोत जी के आधार पर हो सकता है आपकी बात। अच्छा, मतलब जो राजस्थान की गहलोत सरकार है उसने जो काम किए उसके आधार पर उनके आधार पर आ सकती है। बाकी उन्होंने तो इतना इस क्षेत्र में भी उन्होंने इतना कार्य किया नहीं गंगा देवी ने। बाकी बहुत जगह उनका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उस लहर के चलते हुए ये आ सकते हैं। अच्छा, गहलोत जी की लहर के अंदर कैलाश वर्मा की मतलब क्या नेगेटिविटी है इसकी? मतलब वो भी ऐसे तो ठीक ठाक है। अच्छा, बाकी वो इतना ध्यान नहीं देता इस क्षेत्र में आकर। दरअसल मतलब मुझे लगता है कि बगरू क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आगरा रोड क्षेत्र का जो बगरू का हिस्सा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, बाकी वो जो भी कार्य करते हैं अपने उसी बेल्ट में करते हैं, बगरू की साइड में। लोडेवाल साइड में कोई कार्य नहीं करते दोनों पार्टियों में। दोनों पार्टियों में